दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेकेड के रूप में देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेकेड के दृष्टिकोण को अगले स्तर तक ले जाते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे ई गवर्नेंस ने देश में नई ऊर्जा प्रदान की है। साथ ही महामारी के दौरान लोगों के जन जीवन को सामान्य स्थिति में लाने में अहम भूमिका निभाई। ई गवर्नेंस सुशासन को मूर्त रूप देने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। ई गवर्नेंस के माध्यम से आम आदमी तक जरूरी सुविधाएं पहुंच रही हैं, जैसे कि सेवाओं का शीघ्र वितरण नागरिकों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का काम कर रहा है। अब आपको सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। योजनाओं का जो है आवेदन कर रहे हैं तो बैंक के अकाउंट में तब खाते द्वारा सब आ जाता है। मोबाइल पे अपना कैलेंडर देख के ये जान जाते हैं कि कब हमारी पर्ची आएगी, कब हमको तुलवाना है, और मोबाइल से ही हम लोग अपना कितना हमारा गन्ना तौल चुका है, कितना भुगतान मेरे बैंक में आया है, ये सभी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई सरकार के युग की शुरुआत करने के लिए बड़ी संख्या में पहलें की गई हैं। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार लाने और लाभार्थियों तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई स्तरों पर निरंतर प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हर साल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थाओं के नई पहलों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा प्रशासन में पारदर्शिता लाने वाले प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। वर्ष 2020-21 के लिए ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के दायरे का विस्तार किया गया। इसके तहत अप्रत्याशित रूप से प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों को शामिल किया गया। इस वर्ष के पुरस्कार का उद्देश्य ई गवर्नेंस के क्षेत्रों में नवाचारों के कार्यान्वयन के क्षेत्र विशेष के असाधारण उपलब्धियों को बढ़ावा देना, सफल ई गवर्नेंस समाधानों में नवाचारों को प्रोत्साहित करना और स्थायी ई गवर्नेंस पहलों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के प्रभावी तरीकों पर ज्ञान का प्रसार करना है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है इंडियाज़ टेकेड, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। 23वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से मुंबई में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020 से 21 के अंतर्गत 6 श्रेणियों में कुल 611 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 26 सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वालों का चयन किया गया, जिनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 1 ज्यूरी पुरस्कार शामिल है। चयनित विजेताओं को 24वें नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन में पुरस्कृत किया जाएगा। इन सभी पुरस्कृत विजेताओं ने असाधारण तकनीकों और सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सरकारों और लोगों की भागीदारी के तरीके में एक अभूतपूर्व बदलाव सा आ गया।